हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सिरसा के पंचायत भवन में जन विश्वास जन विकास समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पंचकुला में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को सिरसा के लाभार्थियों ने लाइव देखा। मंत्री बेदी ने कहा कि सरकार ने लोगों के सपनों को साकार करने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी ताकत लगाई है। उन्होंने घोषणा की कि 1 नवंबर से बुजुर्गों की पेंशन में 200 की बढ़ोतरी होगी। साथ ही ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर भी सौंपे जाएंगे। पीछे यहाँ कार्यकर्ता के यदि कोई अधिकारी कानून नहीं मानेगा, काम नहीं करेगा, जनता काम नहीं करेगा तो कौन। हमने जिम्मेवारी तय की है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक से विधायक नहीं है इन 2 जिलों के अंदर, आपके सिरसा में भी बीजेपी का सरकार का कोई विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, तो अधिकारियों को लाभ पुरवाने की जरूरत नहीं। जब मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे तक जाग रहे हैं और हम सब देर तक जागते हैं तो अधिकारी क्यों ना लोगों की सेवाएं करें। इसकी एक पूरी यूनिट हमारी हरियाणा प्रदेश की टीम ने बना ली है और उसकी कल परसों एक वर्कशॉप भी रोहतक के अंदर हमने प्रिलिमिनरी कर ली है और उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कोऑर्डिनेटर और एक उसके सारी टीम बनाएंगे और वो उसकी घोषणा भी आपने कर दी ना। कौन देख रहा है सिरसा जिले के अंदर? अभी तो महामंत्री जी हमारे देख रहे हैं और उसकी सारी अभी वर्कशॉप भी लगाएंगे और हम हर एक स्कूल से, हर एक विश्वविद्यालय से, हर कॉलेज से, हर ITI के प्रोफेशनल का जितने कोर्सेज हैं उनसे युवाओं को इसमें एक संकल्प के साथ जोड़ने का काम करेंगे और उसमें इसके साथ साथ युवाओं के साथ साथ हर आयु वर्ग के लोग भी साथ साथ जुड़ेंगे। इसमें ये जो 26 नवंबर से और वहाँ पे कार्यक्रम जो होगा गुजरात में, सारे देश के हर ज़िले से 2 से 5 युवा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 152 किलोमीटर जो पद यात्रा करके पूरे देश का वहाँ पे संगम होगा। हर ज़िले से वहाँ पे हर संस्कृति और भाषा, हर वर्ग का लोग वहाँ पर जब जुड़ेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है अखंड भारत का आपको स्वरूप वहाँ पर नजर आएगा। सर, आपने वोकल फॉर लोकल की बात कही है। जो मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में हैं या हरियाणा में हैं, उनको वो जो हमारा प्रोडक्शन दे रहे हैं लोकल बना के, उनके लिए सरकार कोई अलग से कदम उठाए, उनको रिबेट देने का? नहीं, वो तो देखिए मेरी बात सुनो, 2 चीज़ें हैं। हमने किसी चीज़ का बहिष्कार करने के लिए नहीं कहा, परंतु अपने जीवन के अंदर हमारी स्थानीय उपयोग की चीज़ें जितनी हम शामिल कर सकते हैं उसको शामिल करना है। इस देश के कारीगरों को भी, यहाँ के स्थानीय दस्तकारों को भी और देश की अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा इससे सहयोग मिलेगा। जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है 2047 का, वो सपना जो मोदी जी लेकर चले हैं, जब देश की आज़ादी के 100 साल होंगे, उस प्रकार का स्वरूप सभी को नजर आए, इसकी एक प्रेरणा है। 100% स्वदेशी हो जाएगा संभव नहीं है और 100% विदेशी के ऊपर हम डिपेंड रहे, ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने साथ साथ एक बात और जोड़ी है, जिसकी असेंबलिंग, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाहे विदेशी कंपनी भी है, परंतु उसमें कारीगर हमारा देश का खून पसीना लगा रहा है, वो भी स्वदेशी जैसा स्वरूप बन जाता है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी उसको हम स्वदेशी ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि चाइना में या किसी भी देश में मैन्युफैक्चर होकर वो इंपोर्ट करके आ रही पूरी की पूरी आइटम, उसको हम स्वदेशी नहीं मान सकते। मेरे साहब, आपकी सरकार को आज पूरा 1 साल हो गया और आप भी 1 साल के मंत्री बन चुके हैं, तो किस तरह की उपलब्धि साल भर की मानते हैं आप? अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लगभग 46, 47, 48 जो हमने वचन पत्र पूरे किए हैं उनकी विस्तार पूर्वक आपने सभी ने लाइव देखा। और जो सरकार हमारी 1 साल की है, हमने लोगों के सपनों को साकार करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने पूरा ताकत लगाया है। और मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे भी लोगों के बीच में हैं। चाहे बाढ़ का समय आया तब भी मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम उनके साथ थी। पिछले साल कम वर्षा हुई, उस समय भी हमने किसान को मजबूत करने के लिए 2000 रुपये पर एकड़ का बोनस उनको देने की बात कही। 24 घंटे के अंदर किसान की फसल MSP पे खरीद कर J-फार्म कटने के बाद उनके अकाउंट में पैसा चला जाए। उसके साथ साथ 24-25 हज़ार बेरोजगार युवाओं को जो हमने विश्वास दिया था कि आप लोगों को से शपथ हम बाद में लेंगे, आप लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। CET का एग्ज़ाम हमारी सरकार ने बेहतरीन तरीके से लिया, पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, लाडो लक्ष्मी योजना है और आज तो मुख्यमंत्री जी ने और बड़ी घोषणा कर दी
बुढ़ापा पेंशन भी 1 नवंबर से 200 रुपये और बढ़ा कर देने का, और अन्य जो हमारी सोशल पेंशन हैं उनको अंदर जोड़ने का काम किया है। और हमारे बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं, थैलेसीमिया के तेजाब पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को भी अलग से भी हम बहुत सी राहत देने की बात कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण, बिजली की मजबूती के लिए हर वर्ग के बहुत लंबे लंबे झगड़े थे पट्टेदारों की ज़मीनों का, बहुत देश की आज़ादी के टाइम से वो पट्टेदार बेचारे बीच में लटके हुए थे, उनको भी, और कहीं पंचायती ज़मीन पर या ग्राम की ज़मीन पर कोई किसी गरीब आदमी ने मकान बना लिया, उन लोगों को भी एक बहुत बड़ी राहत देने की। इसी प्रकार से मालिकाना हक देने की। हुड्डा जी बार बार कहते थे कि मैंने इतने प्लाट दे दिए, ना कब्जा था, ना रजिस्ट्री थी, ना कागज़ था, वो लोग मारे फिरे थे। उन सब का एक सिस्टम में लेकर आकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। 1 साल को मैं बेहतरीन साल मानता हूँ और 11 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पेंशन की बात की आपने, लाडू योजना में कुछ बढ़ाया गया है क्या? 1 लाख से 41 की कुछ बात नहीं है? नहीं, वो तो मैं बता रहा ना जी, हमने 1 लाख की आय का रखा है, ठीक है जी। और अब 1 नवंबर के बाद हमने सभी बहनों को जो एप्लीकेंट हो जाएंगी, जो एलिजिबल होंगी, उनको 1 तारीख के बाद हमने 2100 रुपये उनके अकाउंट में डालने की बात की गई है। इसलिए ये आगे दूसरे चरणों में और लोगों को भी लाभ मिलेगा इस प्रकार की। सर, वाई पूर्ण कुमार का जो मामला था, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्ट्रीम लाइन में रहे, सारा बड़ा पेचीदा मामला था, अभी भी बीच में कहीं कुछ तरह की बातें आ रही हैं, तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं थी, हैं और रहेंगी। हमारा काबिल अधिकारी था, अब PM नीति कौर हमारी काबिल अधिकारी है। जो कुछ सबसे बेस्ट हो सकता था, मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार का प्रयास करके परिवार के जख्म को मरहम लगाने की बात की, SP को हटाने की बात थी, FIR की बात थी, DGP को हटाने की बात थी। तो सारी चीज़ें हमने जो परिवार की बात थी सबको पूरा किया, और अंत में उनको सुखद रिस्पेक्टफुल तरीके से अंत्येष्टि उनकी की गई, पूरे सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। तो इस प्रकार सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से परिवार ने भी सहयोग किया और निपट गई है। आगे परिवार को जिस प्रकार की आगे जरूरत पड़ेगी सरकार साथ। लेकिन सर, विपक्ष कहता है कि बीजेपी देरी से कार्रवाई करती है। 1 हफ्ता बीतने के बावजूद उसका संस्कार आप कुछ और तरह की बातें कह रहे हैं। वो दोनों अधिकारी हमारे अधिकारी नहीं है, केंद्र सरकार के अधिकारी, IAS IPS केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। निर्णय भी वहीं पे ले लिए जाते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी मंत्रिमंडल ने तय करके, जो ऊपर से जिस प्रकार का निर्णय आया उसमें जो भी हुआ वो सारा आपके सामने है। बार बार उस बात को जाने देखने करेंगे। सर, अमिनीत कुमार जो ऐसे वाला मामला जो FIR लॉन्च हुई है, तो इसको आप क्या देख रहे हैं? नहीं, उसमें अब वो अपने बयान दे के गए, वो पूर्ण कुमार जी अपने बयान दे के गए थे। हमने तो 12-15 लोगों को नाम थे, उधर भी हमने तो सबके खिलाफ किए, उधर भी किए। बाकी जांच में जो होगा, FIR होना अलग चीज़ है, जांच में क्या होगा वो अलग।